यस, गुड इवनिंग मुस्कान। हाँ, कितना आएगा आपका? 8 साइकिल रन किया है तो व्हाट विल बी द आंसर? 256। 256। अच्छा रितिका, आज तुम डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, क्यों भाई? क्यों आज तुम डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो? चलो आंसर क्या होगा इसका? 256। मैम ये मैम आपको ना मैसेज सेंड ही नहीं हो रहा है। मुझे मैसेज सेंड नहीं हो रहा है? यस मैम। किसका? कोमल का तो मैसेज आया मुझे, ऋतिका का भी आया, मैम पता नहीं तो। दीक्षा का भी आया, काफी सारे बच्चों के आ रहे हैं मैसेजेस। फिर से करो। अभी हो गया? नो यस मैम। मैम। नहीं हो रहा। ठीक है, 256 क्या होगा बेटा इसका आंसर? 256 होगा। ठीक है, फिर इसी टेक्निक से अगर देखा जाए तो हम जो पीसीआर होता है इसका यूज किस किस चीज में करते हैं? एक तो हमने किया कि इसमें मल्टीपल ऑफ कॉपीज बनाने में। दूसरा, हम पीसीआर का यूज करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। किसमें यूज करते हैं? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में यूज किया जाता है इसका। ठीक है, चलो एप्लीकेशन लिख लें इसकी। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन क्या है आपका? अगर हम बात करें तो कॉपीज बनाई जा रही है, उस कॉपीज का यूज कहाँ किया जाता है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? क्या करेंगे? डायग्नोस पैथोजन के बारे में। किसके बारे में डायग्नोस करेंगे यहाँ पे? पैथोजन के बारे में। डायग्नोज एंड डिटेक्ट वेरियस पैथोजन। जब अभी कोरोना के टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो कौन सा टेस्ट होता है? अरे भाई क्लियर होगा सबका, नहीं क्लियर होगा? क्यों नहीं? पढ़ेंगे तो सब क्लियर होगा। ठीक है, बिल्कुल डिमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ रहे हैं तो फिर हमारा क्लियर होगा। बस जितना पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ठीक, आरटीपीसीआर करवाया जाता है ना? आरटीपीसीआर है क्या आपका? अगर मैं यहाँ पे इसके एप्लीकेशन की बात करूं तो जिस डायग्नोसिस की मैं बात कर रही हूँ फॉर द वेरियस पैथोजन, दैट इज स्पेशली आरटीपीसीआर। ठीक है, पीसीआर इज फॉर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और आरटी इज स्टैंड फॉर व्हाट? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है आपका? डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, ये डाउट सेशन नहीं है। ये डाउट सेशन क्यों है भाई? ये तुम्हें आगे पढ़ा रही हूं मैंने ये क्वेश्चन यहीं पे एंड किया था ना, साइकिल पढ़ाते हुए तुम लोग को पीसीआर का। इसी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। ठीक है बेटा, डाउट सेशन नहीं है, आगे का करवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर इन द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कौन सा आपका? आरटीपीसीआर करते हैं। आरटी इज स्टैंड फॉर व्हाट? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इट इज स्टैंड फॉर व्हाट? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब आरएनए से क्या बनाएंगे हम? डीएनए बनाएंगे। ठीक है, अब आरएनए होगा किसमें? दैट पर्टिकुलर पैथोजन में। अगर हम कोरोना की बात करें तो दैट वायरस कंटेन एज अ जेनेटिक मटेरियल एज आरएनए। ठीक है, तो अब ये जो डीएनए होगा इसको जब हम एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है, तो जितना ज्यादा अमाउंट मिलेगा बेटा उससे हमें क्या पता चलेगा? कि उतना ज्यादा आरएनए था। और जितना ज्यादा आरएनए था तो ये क्या बता देगा आपका? कि दैट इट इज पॉजिटिव। इट्स ओके प्रतिभा, ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे क्या किया हमने? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, आरएनए से डीएनए की कॉपी बनाई, एम्पलीफाई किया। और अगर ये हाई अमाउंट में एक रेंज होती है उसके ऊपर एम्पलीफाई हो रहा है तो क्या पता लग जाता है कि इन्फेक्शन जो है वो है आपके सेल्स में। ठीक है, क्लियर? दूसरा यूज कहाँ करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, दूसरा यूज कहाँ करेंगे इसका बेटा? नेक्स्ट अगर हम एप्लीकेशन देखें तो इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तब भी क्या करते हैं? मल्टीपल ऑफ कॉपीज बनाई जाएगी या नहीं? बोलो, तो भी पीसीआर का यूज होगा? बिल्कुल होगा।
ठीक है। यस मैम। अगर कोई म्यूटेशन आ गया है तो उस म्यूटेशन को चेक करने के लिए भी हम क्या करेंगे, पीसीआर रन करवाएंगे। तो डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन, ठीक है। ठीक है, चलो दूसरा क्या करेंगे, प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए भी किया जाता है। प्रीनेटल डायग्नोसिस क्या है आपकी, बताओ, प्रीनेटल डायग्नोसिस क्या है? ओके अंशिका, प्रीवियस स्लाइड कर रही हूँ। बताओ प्रीनेटल डायग्नोसिस क्या होती है? जब बिफोर द बर्थ, जब हम क्या करते हैं, फीटस की स्टडी करते हैं कि कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है ना, सारी चीजें सही चल रही हैं। यस आकाश, ठीक है। तो दैट डायग्नोसिस इज नोन एज प्रीनेटल डायग्नोसिस, ठीक है। फॉसिल्स की स्टडी की जा सकती है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजन, किसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं? जैसे एनिमल की जा रही है, उसी तरीके से किसकी डायग्नोसिस की जा सकती है? प्लांट पैथोजन की, ठीक है। एक्चुअली देखो बना क्या रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ कॉपीज। अब जहां जहां हमको अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज बनानी है, वहां वहां पे हम क्या करेंगे, कोई सी भी टेक्निक यूज करें, अगर कॉपीज बनानी है तो पीसीआर का एप्लीकेशन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बताओ? किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर ये आपका क्या हो गया, जेनेटिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट डन, ठीक है। दो पार्ट में बांटा था बायोटेक के डिवीजन को, पहला था आपका जेनेटिक इंजीनियर वाला और दूसरा भी क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की तरफ। ठीक है, पहली चीज क्या होगी यहाँ पे, ये जो प्रोसेस हो रही है, देखो अब बात सुनना तुम लोग, ठीक है। अच्छा प्रीवियस स्लाइड चाहिए, सॉरी, एक किसी और बच्चे को भी चाहिए थी, ये वाली नोट कर लो, डन बता देना, फिर मैं नेक्स्ट वाली कर दूंगी, ठीक है। I'm done. ये वाला हो गया, ये वाला, Yes, ma'am. ये दे तो भैया, ठीक है। चलो ठीक, ये डन कर लिया तुम लोगों ने, तो एक चीज समझना फिर कंसेप्ट। अभी तक बेटा जो भी प्रोसेस हो रही थी, वो प्रोसेस कैसे कर रहे थे हम, एक स्मॉल सी वॉयल में कर रहे थे, ठीक है। दैट मीन्स डीएनए को आइसोलेट करना, उसकी कॉपीज बनाना, है ना, उस पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट करना, ये सारी चीजें कहाँ हो रही थी, लैब के अंदर एक छोटे से ऑपरेटस में हो रही थी। लेकिन अभी हमने जो जीन बनाया और उससे जो प्रोडक्ट बनाना है, वो मान लो कोई वैक्सीन बनाना है, तो वैक्सीन 2-4 लोगों के लिए तो बनेगी नहीं, है ना, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन के लिए बनेगी, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, एक लार्ज अमाउंट चाहिए या नहीं चाहिए, यस मैम। बोलो जल्दी, लार्ज अमाउंट चाहिए, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब जो प्रोसेस हम करने जा रहे हैं वो किस पे करेंगे, लार्ज स्केल पे। किस पे करेंगे बेटा ये प्रोसेस, लार्ज स्केल प्रोसेस पे करेंगे, मतलब एक बड़े बड़े से वेसल्स यूज किए जाएंगे, जिसमें क्या होगा, पूरा प्रोडक्शन करवाया जाएगा, ताकि बिलियंस ऑफ पीपल्स के लिए क्या हो जाए, आपका एक वैक्सीन या कोई भी प्रोटीन प्रोडक्ट या जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो मिलियन ऑफ पीपल के लिए बन सके। तो कैसी प्रोसेस है बेटा ये, आपकी लार्ज स्केल प्रोसेस है, ठीक है। दूसरी चीज, इसको यूज करने के लिए एक वेसल का इस्तेमाल किया जाए, जैसे हम वायल में कर रहे थे अभी तक सारी चीजें, पीसीआर हमने कहाँ किया, इस वायल में किया। तो अब ऐसा कुछ हमको एक लार्ज कंटेनर चाहिए जहां पे हम क्या करें, आगे की प्रोसेस डन करवा सके।
ठीक है। तो ये जो आपका ऑपरेटर्स होता है जिसमें हम ये सारी प्रोसेस रन करते हैं, विच इज नोन एज बायोरिएक्टर। क्या कहलाएगा बेटा ये? बायोरिएक्टर। या पूरी लाइन लिख लो, द प्रोसेस इज डन इन, किसमें की जाएगी प्रोसेस आपकी? बायोरिएक्टर्स में। ठीक है, ये जो आपके वेसल्स यूज किए जाते हैं विच इज नोन एज बायोरिएक्टर, या अगर एनारोबिक प्रोसेस कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे ये? बायो फर्मेंटर्स। कब कहलाएंगे बायो फर्मेंटर्स? जब आप कौन सी प्रोसेस करोगे? एरोबिक, सॉरी एनारोबिक वाली प्रोसेस करोगे। ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? तो कैपेसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, दैट मीन्स 1000 ऑफ लीटर्स तक या फिर उससे ज्यादा, तभी तो एक लार्ज स्केल में आपका क्या होगा? प्रोडक्ट तैयार होगा। ठीक है। तो ये जो बायोरिएक्टर्स हैं, ये जो वेसल्स हैं विथ कैपेसिटी ऑफ, समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. कैपेसिटी ऑफ 1000 लीटर। ठीक है, कितने लीटर होगा ये आपका? 1000 लीटर, या फिर कभी कभी इससे भी बड़ा। ठीक है, और मोर, विच आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केलिंग। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होंगे आपके? हो क्या रहा है बायोरिएक्टर में? तो रॉ मटेरियल लिया हमने, क्या लिया? रॉ मटेरियल्स लिए और उनको बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर दिया किसमें? हमारे स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। ठीक है, जीन था, उससे हमने क्या किया? जो प्रोटीन बना उसको क्या कर दिया? बायोलॉजिकली एक्टिव जो आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा उसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? रॉ मटेरियल्स को are biologically converted into specific product। सबको क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब क्या होगा? ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये क्या करेगा आपका? कोई सेल हो सकती है, दैट प्रोडक्ट इज सम ऑफ द सेल, या फिर समटाइम हम क्या करते हैं उस सेल से कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है। तो प्रोडक्ट आपकी क्या हो सकती है? द प्रोडक्ट इज आइदर, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होती हैं? आपकी फंगल सेल ही तो होती हैं। द प्रोडक्ट इज आइदर द सेल, और कभी कभी क्या होते हैं? सम यूजफुल सेल प्रोडक्ट, या फिर सेल से बनने वाला प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, क्लियर? अब एक बात बताओ, इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, है ना, तो अगर मान लो जरा सा भी कुछ क्या आ गया, कोई माइक्रोब्स ने अटैक कर दिया, तो जो इतनी लंबी प्रोसेस की है अभी तक, जीन निकाला, उसके अंदर डाला, फिर मल्टीपल कॉपीज बनाई, फिर क्या किया, जब हो गया तो फिर उसको क्या कराया? आपका ट्रांसफॉर्मेशन करवाया। ये सारा इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद अगर लार्ज स्केलिंग कर रहे हैं और उस टाइम पे एक माइक्रोब्स आ गया इस बायोरिएक्टर के अंदर, तो पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी बेटा? डिस्ट्रॉय। सारी प्रोसेस क्या हो जाएगी आपकी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है। तो कैसा आपका होना चाहिए ये जो ऑपरेशन चल रहा है, ये जो पूरा आपका फिनोमिना इस बायो प्रोसेस के अंदर, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में इस बायोरिएक्टर के अंदर चल रहा है, इट मस्ट बी कंटामिनेशन फ्री। कैसा होना चाहिए? तो ऑपरेशन must be contamination free। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने?
लिख लो सब लोग। डन एवरीवन? Yes, ma'am. मैम अभी इस वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो आपका बायोरिएक्टर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो ये जो बायोरिएक्टर हम पढ़ते हैं वो उसका नाम क्या है? स्टिरेट टैंक बायो रिएक्टर। ठीक है, अब देखो ये होगा कैसा? एक सिलेंड्रिकल टैंक होता है। क्या होता है ये? एक आपका, अभी मैं पिक्चर भी दिखा दूंगी इसकी। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल टैंक होता है। ठीक है, कैसा होगा? विथ कर्व्ड बेस। मतलब कुछ कुछ क्या होगा? ये इस टाइप से है, ये सिलेंड्रिकल, लेकिन ये जो बेस है वो क्या है आपका? ऐसा। ठीक है, बेस कैसा है आपका? ऐसा थोड़ा सा कर्व शेप का होता है। ठीक है, ऐसा बेस पाया जाएगा इसका। ठीक, अब ये कर्व बेस पाया क्यों जा रहा है? ताकि जो मिक्सिंग है वो क्या हो जाए आपके रिएक्टर के अंदर, जितना भी कंटेंट हमने डाला है। ठीक है, तो उसमें हम मीडिया डालेंगे या कोई भी सेल डाली है, जो भी आपका मिक्सिंग होनी है वो क्या हो जाए? जब इस तरह से कर्व वो बेस होगा तो क्या होगा? मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्व बेस ही क्यों? ठीक है, फॉर द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट। क्लियर? फैसिलिटेट मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट। क्लियर बेटा सबको कि क्यों ये कर्व बेस का हो रहा है? ठीक है, अब ये इवनली मिक्स कर देगा कंटेंट को और ये इंश्योर करेगा कि जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाए? अवेलेबल रहे थ्रू आउट द बायो रिएक्टर। ठीक है, पूरे बायो रिएक्टर में ऑक्सीजन का सप्लाई कैसा होना चाहिए? काफी अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? इट इवनली मिक्सेस द कंटेंट and ensure O2 availability throughout the bioreactor. ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. ये नोट कर लो, मैं एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ। ठीक है,
तंग आ गया वे काको तंग आ गया मेरा की कसूर से पसंद आ गया। क्या ही है भाई, नहीं पढ़ना है इन्हें, ये नहीं पता है कि क्लास किस पर्पस से चलाई जा रही है। आई थिंक दे डोंट नो कि हमारे क्लास का पर्पस क्या है ना। पढ़ने वाले बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ और इनको सिर्फ पढ़ने से मतलब है। ऐसी जगह पे आके ये सब करने का कोई मतलब नहीं। चलो बेटा ये देखो, फिर इसके पार्ट्स को मैं क्लियर करती हूँ। हाँ बेटा, पता नहीं कौन लोग हैं, इतना इंटरेस्ट है क्लास में लेकिन पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। चलो देखो, ये क्या है बेटा, आपका सिंपल स्ट्राइड टैंक बायोरिएक्टर है। देखो क्या क्या पार्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये वाला बेस इसका ऐसे फ्लैट है, कर्व है, ताकि जो मिक्सिंग हो वो क्या हो, काफी अच्छे से हो जाए। क्या क्या चीजें हैं देखो, यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है। क्या लगा हुआ है यहाँ पे, एक मोटर। दैट मीन्स किसी चीज को रोटेट करवा रहा होगा एनर्जी देने के लिए। क्या करने के लिए हो रहा है ये, एनर्जी देने के लिए, ताकि मोटर रोटेट करे। ठीक, अब देखो ये वाले ये जो तीन है, ये फैन लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, फ्लैट ब्लेडेड ब्लेड्स लगी हुई हैं। करेंगी क्या, पूरे मिक्सचर में जब ये रोटेट होंगी तो जो भी आपका ग्रोथ मीडियम होगा, जो हमने सेल्स डाली हैं, ठीक है, जो भी आपका न्यूट्रिटिव मीडियम होगा, ये आपस में क्या करेंगे, या ऑक्सीजन होगा, ये आपस में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। घूमेगा तो ये मिक्सिंग होगी या नहीं, देखो ये एरो बना हुआ है ना, ऊपर से नीचे मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाले पाइप से क्या डाला जा रहा है, स्टेराइल एयर, दैट मीन्स कंटामिनेटेड फ्री ऑक्सीजन यहाँ पे दी जा रही है। ठीक, फिर यहाँ से स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन मतलब ताकि कोई कंटामिनेशन ना, इसलिए क्या की जाती है, यहाँ से स्टीम दी जाती है लगातार। जब हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे स्टीम रिलीज होती है तो वो क्या करती है, जो आपके पैथोजेंस होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देती है। तो ये प्रोसेस की जा रही है। दूसरा, अगर मान लो एसिड बेस या फिर आपका पीएच थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो जो भी प्रोसेस चल रही है वो खराब हो जाएगी। तो क्या लगा दिया गया यहाँ पे, एसिड बेस कंट्रोलर लगा दिया गया। ठीक है, यहाँ से ऐड करते रहेंगे ताकि जो आपका पीएच होना चाहिए वो मेंटेन रहे। ठीक है, देखो प्रेशर के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक आपका स्टॉप वॉच लगा दी गई। क्लियर है ये चीजें। ठीक है, अब देखो ये जब कोई चीज बहुत तेजी से रोटेट होती है ना, जब भी कोई चीज बहुत तेजी से रोटेट होती है, जैसे आप मिक्सर में क्या करो, दही डाल के, है ना, कर दो, तो ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा आपका, काफी सारा फोम बन जाएगा, झाग बनता है। जब हम चर्नर में या फिर मिक्सर में किसी चीज को करेंगे तो झाग बनेगा ऊपर ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे भी फोम बनेगा। अगर यहाँ फोम बना तो ये जो आपका रिएक्टेंट मिक्सचर है, यहाँ पे प्रॉपर आपका क्या हो जाएगा, मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, एयर नहीं पहुंच पाएगी। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो आपका लगा हुआ है 4 ब्लेड्स, ये किस लिए लगी हुई है, एज अ फोम ब्रेकर। किस लिए लगी हुई है, फोम ब्रेकर। जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा, रोटेट करेगा, ऊपर ऊपर फोम बनते जाएंगे, ये इसको क्या करते जाएंगे, ब्रेक करते जाएंगे। क्लियर आया इसका फिनोमेना समझ में बेटा, बताओ। यस मैम। यस मैम। 1 मिनट रुकना बेटा। चलो कर लिया बेटा, ये समझ में आ। अब मैं पार्ट्स लिखवा रही हूँ, अब लिखना। ठीक है, ये डायग्राम तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया होगा। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, और नहीं तो आपके एनसीईआरटी में, वहां से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। डन एवरीवन। पार्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, अब पार्ट्स लिख लेते हैं हम कि कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। तो पहला पार्ट्स क्या है बेटा आपका, एजिटेटर।
पहला पार्ट क्या है आपका, एजिटेटर, दैट मीन्स जो आपका मोटर रोटेटर लगा हुआ है वो क्या कहला रहा है आपका, एजिटेटर। काम क्या करेगा, मिक्सिंग का, ठीक है। दूसरी चीज ऑक्सीजन देनी है, तो क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। और कैसी ऑक्सीजन जाएगी, स्टेराइल। कैसी ऑक्सीजन जाएगी, दैट मीन्स कंटामिनेशन फ्री वाली, कोई माइक्रोब्स ना चला जाए। ऑक्सीजन तो देनी है बट इस फॉर्म में देनी है ताकि कोई कंटामिनेशन वहां पे ना हो जाए, ठीक है। अब एजिटेटर लगा हुआ है, ऑक्सीजन दी जा रही है, ऑक्सीजन मिक्स हो रही है वाया एजिटेटर, ठीक है पूरा। अब फिर क्या होगा यहाँ पे, फोम क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। झाग बनेगा तो उस झाग को कंट्रोल कैसे करेंगे, फोम कंट्रोल सिस्टम से। कैसे करेंगे बेटा, फोम कंट्रोल सिस्टम से। आपके 4 ब्लेड्स लगे होंगे, जैसे ही फोम बनेगा उसको बनने ही नहीं देगा सरफेस पे और क्या करेगा, ब्रेक करता जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि एक बात बताओ, कोई चीज जब रोटेट होती है, ठीक है, कभी मिक्सर में बहुत ज्यादा कुछ ग्राइंडिंग कर लो, ठीक है, और उसके बाद उसकी ब्लेड को टच करके देखना, जब पूरा कर लेना तो बाहर निकालना, वो जो अंदर जार होता है उसकी ब्लेड को टच करके देखना। अगर बहुत ज्यादा किया तो हल्का सा टेम्परेचर तुम्हें बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है। तो जब भी कहीं रोटेशन होगा, फ्रिक्शन होगा, तो क्या होगी, आपकी हीट रिलीज होगी, तो टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो टेम्परेचर बढ़ा तो पूरा आपका क्या हो जाएगा, अगर कोई प्रोटीन बन रहा है, एंजाइम है, कुछ भी है, तो डीनेचर होने के चांसेस है। तो टेम्परेचर को क्या किया जाएगा बेटा, यहाँ कंट्रोल। तो क्या लगा हुआ होगा, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। क्लियर, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब पीएच बहुत जरूरी है, ठीक है। पीएच भी क्या करता है आपको, अगर पीएच घट गया या बढ़ गया तो प्रोडक्ट पे सीधे इन्फ्लुएंस करता है। तो पीएच कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ होगा कि एसिड बेस ऐड करके हम क्या कर लें, यहाँ पे पीएच रेगुलेट कर लें, ठीक है। अब सारी चीजें तो हो गई, लेकिन जो हमारा सैंपल था जिसको हमको लार्ज स्केल पे बनाना था वो भी तो डालना है। तो क्या लगा हुआ होगा यहाँ पे, एक सैंपलिंग पोर्ट, और इस सैंपलिंग पोर्ट से क्या होगा आपका, बताओ, सैंपल डाला जाएगा, ठीक है। आया समझ में, बताओ, ठीक है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, आपका ये कौन सा वाला हो गया, स्टेराइड टैंक हो गया। अब एक स्पार्ज स्टेराइड टैंक होता है, सेम वैसे ही होता है, सारी चीजें वैसे ही होती है, बस यहाँ पे क्या होता है, जो एयर बबल्स होते हैं वो डाले जाते हैं सीधे। क्या किए जाते हैं यहाँ पे, एयर बबल्स डाले जाते हैं, है ना। बेटा एक बहुत ही अच्छे से गुजारिश है कि पढ़ने आ रहे हो सब लोग, इस क्लास का बेटा मोटो बहुत हाई है, और मोटो ये है कि बच्चों का नीट निकले, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम टू द क्लास, वार्म वेलकम टू द क्लास। बट इस तरह की कोई भी एक्टिविटी मत करो कि बच्चों का टाइम जाए, हमारा टाइम जाए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एक बहुत लिमिटेड टाइम होता है और हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कोई भी ऐसे बच्चे जो भी न्यू ज्वाइन कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास, ठीक है। तुम भी आके पढ़ो ताकि नीट निकले, ठीक है। इसलिए ऐड ऑन किया जा रहा है इतना लार्ज स्केल पे ताकि आपको बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो इस मोटो को समझो और प्लीज ऐसी चीजें मत करो, ठीक। चलो अगला कौन सा है आपका, स्पार्ज स्टेराइड टैंक बायोरिएक्टर। यहां तक क्लियर सबको, Yes, ma'am. डाउट, Yes. एक मिनट, गिव मी 1 more minute। चलो ठीक है। अब ये डन हो गया ना सबका। स्पार्ज स्टेराइड टैंक बायोरिएक्टर क्या है आपका, यहाँ पे क्या दिया जाएगा, सेम पूरा प्रोसेस, बाकी सब कुछ सेम वैसे ही होता है,
बस करेंगे क्या हम यहाँ पे, जो बबल्स है आपके ऑक्सीजन के वो दिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टेराइल एयर बबल्स। आर स्पार्क्ड। बाकी जो भी चीजें हैं, जितने भी यहाँ पे इसके पार्ट्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, सेम टू सेम रहते हैं, ठीक है। डन, बोलो। स्टूडेंट्स तो बढ़ रहे हैं, बस पढ़ने वाले बढ़े, है ना। आज तुम लोग बड़े शांत हो, क्या बात है। ये वाला डन कर लिया, लिख लिया सबने ये वाली Yes, स्लाइड। ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अब बायोरिएक्टर की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैसा होना चाहिए एक अच्छा बायोरिएक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ बायो रिएक्टर। अभी जो तुम्हारा नेक्स्ट वाला ये बायोटेक वाला पार्ट है ना, वो बहुत सही है, ठीक है। और उसको पढ़ोगे तो तुमको और ज्यादा मजा आएगा एप्लीकेशन जब पढ़ोगे। तो पहला क्या होता है आपका, स्टेराइल एनवायरनमेंट होना चाहिए, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए बेटा, स्टेराइल एनवायरनमेंट। इतनी महंगी प्रोसेस हो रही है, बहुत पैसे लग जाते हैं, और अगर हम उसमें क्या कर देंगे, जरा सा भी कंटामिनेशन हो गया तो पूरी प्रोसेस बेकार। फिर किस चीज का प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए, पीएच का, ठीक है। प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ पीएच, ठीक है। और प्रेशर, और आपका व्हाट, टेम्परेचर। Temperature. इन सबको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर्स होंगे, ठीक है। Yes, और क्या चीज देखी जाती है, एरेशन प्रॉपर हो, दैट मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पे क्या की जाए, प्रॉपर दी जाए, ठीक है। और क्या लगा हुआ होता है आपका, न्यूट्रिएंट्स, एरेशन एंड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट के लिए क्या होता है आपका, जो मीडिया दिया जा रहा है वो क्या हो, प्रॉपर न्यूट्रिएंट दिया जाना चाहिए, ठीक है। फिर एंटी फोमिंग एजेंट डाला जाना चाहिए या नहीं, बिल्कुल, ठीक है। वरना फोम बन गया तो क्या होगा, प्रोसेस सही से नहीं होगी, एयर मिक्स नहीं हो पाएगी, तो एंटी फोमिंग एजेंट्स होना चाहिए। दूसरा, जो आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, उसको भी तो नलीफाई करना है। yes, ma'am. उसको नलीफाई करने के लिए क्या किया जाता है, कोल्ड वाटर के सर्कुलेशंस दिए जाते हैं। क्या किया जाता है, सर्कुलेशन ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है। क्या करेगा ये, नलीफाई कर देगा, ठीक है। जो हीट का अमाउंट निकल भी रहा है उसको क्या करेगा, जब ठंडा पानी वहां पे सर्कुलेट करवाया जाएगा, नलीफाई द इफेक्ट ऑफ हीट। तो टेम्परेचर अभी रेगुलेट रहेगा, बोलो, ठीक है। फिर क्या होगा, प्रॉपर O2 दी जाएगी अगर हम एरोबिक फर्मेंटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। सप्लाई ऑफ प्रॉपर O2 in case of aerobic fermenters। आया बेटे समझ में, Yes, ma'am. लिख लिया। Yes, ma'am. नो मैम। अब Ma'am. डन कर लो, आराम से कर लो। ये जितनी भी प्रोसेस है, जो प्रोसेस अभी तक यहाँ तक हमने की, दैट ऑल प्रोसेस इज अपस्ट्रीम प्रोसेस। क्या है ये आपकी अपस्ट्रीम प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके बाद जितनी प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस,
ठीक है। अर्शी तुम क्लास में हो? यस मैम। अच्छा, पता नहीं लगा बहुत दिन से। ईशा, आर यू न्यू इन द क्लास बेटा? यस मैम। ओके, अभी कितना दिन हो गया बेटा ज्वाइन किए हुए? हाफ एन आवर। अच्छा, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास? यस मैम। वेरी गुड। चलो, वेलकम टू आवर क्लास। उम्मीद करती हूँ कि अब से रेगुलर रहोगी। और कौन है? चैट बॉक्स में एक बार लिख दो बेटा, कौन कौन नए बच्चे हैं जो आज ज्वाइन किया है, जिन्होंने आज कल या 3-4 दिनों में। मुस्कान, 312, मेघा, Ocean, are you new in the class? एक मिनट रुकना, एक मिनट। सबके जो बच्चे रहते हैं सिमरन, एरोबिक फर्मेंटर्स, बेटा फर्मेंटर्स लिखा हुआ है, फर्मेंटर्स। सारे बच्चों के, जो भी बच्चे रहते हैं चैट बॉक्स में जुड़े रहते हैं या। अच्छा अंशिका, देखो जब हम क्या करेंगे, किसी चीज को चर्निंग होती है इस तरीके से, ठीक है, तो दो चीजें आपस में क्या हो रही है, मोटर चल रही है, मोटर चलेगी तो क्या करेगी, वहां पे हीट का इफेक्ट देगी, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस हैं उस जगह पे। उसको करने के लिए क्या किया जाता है, एक सिस्टम बनाया जाता है कि कोल्ड वाटर के सर्कुलेशन दिए जाएंगे। अब जब कोल्ड वाटर के सर्कुलेशन दिए जाएंगे तो ऑपरेटर्स क्या रहेगा, जो हीट अगर जनरेट भी हुई होगी तो वो ठंडा हो जाएगा, है ना, वो उस हीट इफेक्ट को लेते हुए निकल जाएंगे, तो ऑपरेटर्स क्या रहेगा आपका, ठंडा। आया समझ में? और O2 दी जाती है अगर हम एरोबिक प्रोसेस कर रहे हैं। दो टाइप ऑफ प्रोसेस हम करते हैं, एरोबिक या अनारोबिक प्रोसेस। तो अगर हम एरोबिक प्रोसेस कर रहे हैं दैट मीन्स वी नीड अ प्रॉपर O2, ठीक है, तो O2 बहुत अच्छे से चाहिए, ठीक। और अगर हम क्या कर रहे हैं, आपका एनारोबिक प्रोसेस कर रहे हैं, दैट मीन्स वहां O2 की जरूरत नहीं है, तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। क्लियर? कर लिया सबने? यस मैम। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। आज अगर तुम लोग क्या बारिश है और कुछ बच्चे ना आ जा रहे हैं, हो रहा है उनका नेटवर्क इशू, बट टुडे इज अ वेरी गुड स्ट्रेंथ, वेरी गुड, ठीक है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, चल डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, सामान बन गया हमारा, ठीक है, जो हमको बनाना था उसको हमने क्या किया, बायोरिएक्टर में बना लिया। अब क्या करें, प्यूरिफाई करें उसको, ठीक है। अच्छा आकाश, उसके पहले से ही आ रहे हैं, 2-3 दिन पहले से स्टूडेंट, और सच में अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स और बढ़े और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और इस चीज को ले सके बेनिफिट, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू अ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमारा मोटो यही है, और चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े। पहली चीज बेटा हम क्या करेंगे, हमने बना लिया अपना जो भी प्रोडक्ट था उसको प्यूरिफाई कर लें, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी बनती है साथ में जो हमें नहीं चाहिए, तो उसमें से जो पार्ट हमें चाहिए हम उसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। हो सकता है हमें क्या करना पड़े, ड्राइंग करनी पड़े, ठीक है, उस प्रोडक्ट को क्या करना हो, उसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो, मॉइस्चर की हमें जरूरत नहीं है तो ड्राइंग करेंगे हम, बोलो। हो सकता है हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से इसको अलग अलग कर लें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, उस प्रोडक्ट में दो चीजें मिली हुई हैं लेकिन हमको चाहिए कोई एक, लेकिन वो दोनों जब बनाना होता है तब साथ में ही मिलती हैं, तो हमको जो वाली चाहिए हम उसको क्रोमेटोग्राफी से क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। हो सकता है हमको सॉल्वेंट वाला पार्ट चाहिए हो तो हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर लें,
बोलो, ये सब प्यूरिफाई करने के टाइप है ना। जो सॉल्वेंट है हमको वो चाहिए, तो सॉल्वेंट का एक्सट्रैक्शन कर लें एंड डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन क्या होता है आपका, अलग अलग टेम्परेचर दे करके अलग अलग प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लिया जाता है, तो हम डिस्टिलेशन कर लें तो प्यूरिफाई हो गया हमारा प्रोडक्ट। बोलो ठीक है, सेपरेशन कर लें इनका, प्यूरिफाई एंड सेपरेशन। अब हम इसकी सबसे बड़ा काम, बन तो गया बट कैसा बना है ये भी तो जरूरी है ना, तो क्वालिटी एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्वालिटी एनालिसिस। ठीक है, बना तो है बट बना किस क्वालिटी का ये भी तो जरूरी है ना। अब बन गया, क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, ठीक है, अब होंगे क्लिनिकल ट्रायल्स। क्या किए जाएंगे बेटा, क्लिनिकल ट्रायल्स। आया समझ में बच्चों, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल कैसे होंगे, पहले एनिमल्स पे ट्रायल किए जाते हैं, ठीक है, जो आपके क्या होते हैं एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके ऊपर ट्रायल्स किए जाते हैं, देखा जाता है, ठीक है, जिनके क्रोमोसोम्स और जिनका आपका जेनेटिक थोड़ा सा मिलता जुलता होता है किसी ह्यूमन बीइंग से, किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंसर कॉज कर दे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज कर रहा है, एंजाइटी डिप्रेशन दे रहा है, तो पहले उन पे चेक किया जाता है सारी चीजें, फिर क्या किया जाता है नेक्स्ट लेवल पे ह्यूमन ट्रायल किया जाता है, ठीक है। फिर जब ये सही चलता है तो इसमें अब इसकी शेल्फ लाइफ भी तो बढ़ानी है, बड़ी मेहनत से ये चीज बनी, तो अब इसमें ऐड करेंगे प्रिजर्वेटिव्स। क्या ऐड करेंगे बेटा, प्रिजर्वेटिव्स। अब ये प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो गया, दैट मीन्स क्या इंक्रीज हो गई इसकी शेल्फ लाइफ, ठीक है। अब मान लो 3 साल के लिए बना लिया वैक्सीनेशन, ठीक है, बना के रख लिया वैक्सीन, अब क्या होगा ये 3 साल तक इसको दिया जा सकता है, वरना अगर मान लो ये 2 महीने का होता तो क्या 2 महीने बाद फिर इतनी प्रोसेस करते, ठीक है। आया समझ में। यस मैम। अब नेक्स्ट प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन। तो जो आपका बायोरिएक्टर है यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है, लेकिन जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो एनारोबिक प्रोसेस करेंगे, तो क्या ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाएगी। कर लिया बेटा सबने ये, यस मैम। नो मैम। कोई नहीं इंग्लिश में। मैम डन। कोई ऐसा तो नहीं है जिसने नहीं किया हो, जो न्यू स्टूडेंट भी है ना बेटा, अगर नहीं किया हो तो बता देना, कोई नहीं, बस थोड़ा मैम अभी प्रीवियस स्लाइड। फर्मेंटेशन की प्रोसेस कैसी होगी, ऑक्सीजन वाली विदाउट ऑक्सीजन वाली, विदाउट ऑक्सीजन। मैम डन। अच्छा तनिष्का ने मुझे ये पूछा था कि मैम आपको किस किस स्टूडेंट के नाम याद हो गए, सबके, तभी तो मैंने देख के अभी पता किया कि कौन से वाले बच्चे जो हैं वो नए हैं। जैसे शैलजा पुरानी ही है ना शैलजा, मानवी पुरानी है, मन्नत पुरानी है, पलक, पायल, ऋतिका, चलो ये सबके जो भी बच्चे यहाँ पे वो करते हैं, टच में रहते हैं, डेली आते हैं भाई, तो उनके नाम तो याद ही होने चाहिए ना। तनिष्का का तो सबसे पहले लिया था मैंने, तनिष्का ने तो बोला था ये, याद है बेटा, प्रतिभा का भी याद है, आरती ने हैंड रेस कर दिया, बिल्कुल आरती को भी जानती हूँ मैं, एकदम ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आती है मुझे। कोई नहीं, बस देखा नहीं है, तुम लोग बड़े चालाक हो, मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुमने मुझे देखा हुआ है, अब अगर तुम मुझे कहीं देखो तो तुम तो मुझे पहचान लो, और मैं तो तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। यस दीक्षा का भी पता है मुझे, शिवानी को भी जानती हूँ मैं, आकाश को भी।
आकाश को तो सब लोग जानने लगे हैं भाई, आकाश के नाम से स्पैमर्स आते हैं। उज्जवल को भी जानती हूँ मैं, यस। अश्मिता को भी, कौशर को भी, यस। गायत्री भी, रिया को भी। हाँ, तुम लोग मुझे पहचान लोगे, मैं कैसे पहचानूंगी? आंचल को भी पहचानते हूँ। अंशिका, यस अंशिका। हरमन को भी पहचानती हूँ, वंशिका को भी। हाँ, मानवी को भी। मानवी का तो नाम लिया था मैंने, मन्नत का भी लिया था। अच्छा, वर्षा बोल रही है आई एम कमिंग टू दिल्ली। ओह थैंक यू तनिष्का। जिज्ञासा को भी, जिज्ञासा को भी। हाँ, बाय फेस तो नहीं जानती, बट बाय नेम सारे जो भी बच्चे कंटिन्यूअसली 7 तक रुकते हैं वो भी सेकंड वाले स्लॉट में भाई, है ना। आकाश नहीं है क्या आज? है तो आकाश, तुम इतने चुप क्यों? ठीक है, तो उन सारे बच्चों को मैम पहचानती है। ठीक है, मैं तो बोलती हूँ मेरे बायोलॉजी वाली टीम के बच्चे ही है। अच्छा, कैमरा ऑन करवा दो तुम लोगों का? तुम Yes, लोग ma'am. यार, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं? यू आर No, नॉट ma'am. कैमरा शाई। सही है। फिर सारे पता है एक दूसरे को ही देखते रह जाएंगे मैम को देखने की जगह, इसलिए रहने ही दो। अरे मैंने ऐसा कब बोला कि तुम ज्यादा बोलते हो आकाश? हाँ, फिर आपस में ही तुम लोग एक दूसरे को देख के पता चले दोस्ती हो रही है भाई। अच्छा, एक दिन मैंने ऐसा बोला था कि आकाश तुम ज्यादा बोलते हो? नो आकाश, आकाश तो बेचारा एक ही मेल स्टूडेंट है हमारी क्लास में। चलो एक बार कभी तुम्हारे साथ इंटरेक्टिव सेशन रखा जाएगा, ठीक है? ये भी बात करते हैं। अच्छा तनिष्का, ओके ओके। अच्छा, एड्रेस, फोन नंबर और कुछ? और कुछ चाहिए तुम लोगों को? हाँ, एक इंटरेक्टिव सेशन मन्नत वी विल अरेंज, ठीक है, जिसमें सबके कैमरास ऑन। अभी तो मैं करवा दूंगी, पता चलेगा कि तुम लोग वही देख रहे हो। अच्छा, नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए और कुछ? इंस्टा हैंडल, है ना? सब दे दूं? चलो, फर्मेंटेशन पढ़ लें अब थोड़ा सा, बहुत बातें हो गई। फर्मेंटर लिख दिया मैंने, फर्मेंटेशन लिखना था। अच्छा, बाद में भी बात कर सके इसलिए, ओके। चलो देखते हैं इस बारे में, लेकिन हाँ, ये वाला तो करवाएंगे, कोई एक इंटरेक्टिव सेशन तुम लोगों के साथ करवाया जाएगा। कौन कौन से टीचर चाहिए इंटरेक्टिव सेशन में, बताओ? Ma'am, सभी. फर्मेंटेशन, क्या बोला? देखो, फर्मेंटेशन में बेटा क्या होगी प्रोसेस आपकी, कहाँ होगी? बायोरिएक्टर में नहीं होगी, कहाँ होगी? प्रोसेस टेक प्लेस इन फर्मेंटर। कहाँ होगी प्रोसेस बेटा? फर्मेंटर में होगी। एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ, Absence of. मतलब एनारोबिक प्रोसेस हो रही है। कैसी प्रोसेस हो रही है? एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है। रितिका, ओके रितिका। ओ वाह, तनिष्का ने कितनी सर। हाँ, अब तो देना पड़ेगा तनिष्का की, सबसे पहले वो मुझे बताना चाहती है कि उसका नीट क्लियर हुआ। ये तो यार एकदम ही सही बात कह दी तुमने। हाँ चलो, आशु सर, हिमांशु सर एंड मैं, ठीक है। यस बिल्कुल मैम, प्राउड फील करेंगे। हाँ हाँ भाई, यहाँ नहीं दे सकते हैं, क्या ही है भाई तुम लोगों को। अच्छा, राकिब सर ऑल्सो चाहिए?
सारे टीचर्स तुम लोगों को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहिए कि अलग अलग? कौन से एग्जाम के बाद आकाश? अभी तुम लोग का एग्जाम कब है? सितंबर। अच्छा, नीट के एग्जाम के बाद। ओके आकाश, नीट का एग्जाम तो फिर तुम लोग अगले साल वाले में दोगे ना? क्रैक करने के बाद इतने दिन वेट करना पड़ेगा तुम्हारे साथ इंटरेक्टिव सेशन करने के लिए। उसके पहले ले लो, शायद क्या हो जाए, मोटिवेशन हो जाए, है ना? अगर फर्मेंटर की बात करें, आपके टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन के, आज कौन सी क्लास है तुम लोग की? राधिका मैम की क्लास होगी ना आज, जस्ट इसके बाद। मेरे बाद किसकी क्लास है? केमिस्ट्री होगा ना? Yes, ma'am. अरे पहले मोटिवेशन के लिए तो ले लो क्लास बेटा। टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन की बात करें तो, टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन की बात करें बेटा, तो कितने टाइप के फर्मेंटेशन होंगे? एक बैच होता है और एक कंटिन्यूअस होता है। क्या डिफरेंस है समझ लो। ओके ओके तनिष्का, एक बात बताओ, अभी कौन सा 2023 वाला दोगे ना एग्जाम, क्या अभी वाला देने वाले हो तुम लोग? यही बता दो पहले तो मुझे। मैं तो तुम्हें 2023 के लिए तैयार कर रही हूँ, तुम लोग अभी वाला देने वाले हो क्या? चलो कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी मैं, जल्दी से ये समझ लो, फिर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना? हाँ, एलिजिबल ही नहीं होंगे तो बस अभी तो पहले तैयारी कर लो। अभी तो मैम रोज रोज मिल रही है तुम लोगों से, है ना? रोज रोज बायोलॉजी की क्लास से ज्यादा यार तुम्हारी कौन सी क्लास होती होगी? सबसे ज्यादा तो बायोलॉजी पढ़ रहे हो। चलो टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन देख लो बेटा, फिर कुछ क्वेश्चंस करके तब क्लास एंड करूंगी। अरे बाबा, वी आर नॉट अलाउड टू डू दिस तनिष्का। अच्छा, +2 वाले भी एलिजिबल है इस बार? Yes, ma'am. ये 2022 वाले में? Yes, ma'am. अच्छा बढ़िया। टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन की बात करो, बैच और कंटिन्यूअस दो तरीके के होते हैं। बैच का मतलब क्या होता है बेटा? देखो ये फर्मेंटर है, समझना इधर, ठीक है? एक बार एक बैच लिया और इसके अंदर डाल दिया, ठीक है? अब प्रोसेस क्या हो रही है यहाँ पे, ये बैच होगी, फिर ये वाला बैच खत्म तो फिर दूसरा बैच लिया और डाल दिया, ठीक है? इस तरह बैच के फॉर्म में डाल रहे, ठीक है? एक बैच डाला, फिर पूरा प्रोसेस हुआ, फिर अगला बैच डाला, इस तरीके से पूरा प्रोसेस हुआ। कंटिन्यूअस में क्या होता है, सैंपल पोर्ट से आपका सैंपल जाता रहेगा और फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती रहेगी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। बैच में क्या होगा आपका, पूरा एक बैच डाला पूरा प्रोसेस हुई, फिर सेकंड बैच डाला फिर प्रोसेस हुई। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या हो रहा है, आपका प्रोसेस होती जा रही है, फर्मेंटेशन होता जा रहा है और सैंपल पोर्ट से आप सैंपल लोड करते जा रहे हो। क्लियर? ठीक है, Yes, ma'am. समझ में आया नाम से? ठीक है, चल कुछ क्वेश्चन पूछ लें, Yes. चैट बॉक्स में Yes. रिप्लाई करोगे फटाफट, ठीक है? थोड़ा सा रिवीजन ले लें। चल पहला क्वेश्चन आपका, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए सेल शुड नॉट बी ट्रीटेड विथ, ड्यूरिंग द आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। सेल शुड नॉट बी ट्रीटेड विथ,
यस, उज्जवल और ऋतिका ने सबसे पहले रिप्लाई किया, देन आकाश, नो सिमरन, देन शिवानी। फटाफट रिप्लाई करो, पीछे रह गए तुम लोग। अंकिता कहना तो कुछ और चाह रही थी लेकिन जल्दी में कुछ और लिख दिया है ना अंकिता, सही कर लो। नो दीक्षा, नो। यस गुड आरती। जिन बच्चों का नाम ले रही हूँ वैसे वैसे रिप्लाई आ रहे हैं तुम्हारे, जल्दी जल्दी। बहुत स्लो रिप्लाई भाई, आज बहुत स्लो रिप्लाई। क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन से एंजाइम से ट्रीट नहीं करते ये बताओ? सेल वॉल डाइजेस्ट की थी, प्रोटीन डाइजेस्ट किया था, आरएनए डाइजेस्ट किया था, याद आया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्ट किया था। क्या डाइजेस्ट नहीं करना था? डीएनए। तो कौन सा एंजाइम नहीं डालेंगे? यस दीक्षा, यस मानवी। फटाफट रिप्लाई करो। बहुत स्लो बेटा, आज क्या हो गया तुम लोग को? यस कोमल, प्राची, हरमन रिप्लाई करो। यस अस्मिता, फटाफट रिप्लाई रिप्लाई, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। कौन सा एंजाइम होता है? डीएनए। कभी भी डीएनए से ट्रीट किया जाएगा क्या? नो। ठीक है, चलो। मैम आपको मैसेज ही सेंड नहीं हो रहे हैं। हाँ, यस मैम, मैंने नहीं। किया था सबसे पहले, मैं मैसेज वही सेंड ही तो नहीं हो मैं सोच रही हूँ कि आज बच्चे इतने स्लो क्यों हैं। एक बार रिफ्रेश कर लो। ऐसा हो रहा है क्या? ओहो। हाँ, क्योंकि ना मुझे वही मैं सोच रही हूँ बच्चे आज इतने स्लो स्लो रिप्लाई क्यों कर रहे हैं। कोई नहीं, चलो बताओ। नेम द प्लांट वेक्टर। कौन सा आपका प्लांट वेक्टर है? बताओ, प्लांट वेक्टर का नाम बताओ जल्दी से। ओ कोई बात नहीं तनिष्का, जल्दी से। ये वाला हो रहा है, जल्दी जल्दी सेंड करो सब। प्लांट वेक्टर। यस, आकाश का रिप्लाई आया है, निकिता का आया है। अब जिन्होंने सेंड किया था फिर उनका नहीं आया। कोमल का आ गया, अंकिता का आ गया। वेरी गुड, ये वाला सही दे रहे हो तुम। इतना सारा कुछ लिख दिया ऋतिका ने, अब रिप्लाई आ रहे हैं सबके। ऋतिका मैंने नहीं पढ़ा। यस, बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं और सबके सही आ रहे हैं। कौन सा होता है बेटा? यस, टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये प्लाज्मिड किस बैक्टीरिया में पाया जाएगा? कुछ बच्चों ने तो पूरा नाम बताया। टीआई प्लाज्मिड में कौन से किस बैक्टीरिया में पाया जाएगा ये आप बताओ अगला आंसर। यस आकाश, कुछ बच्चों ने तो पहले ही नाम ही बताया था बैक्टीरिया का। उस बैक्टीरिया में पाया जाता है आपका टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम। यस, कौन सा आपका? एग्रोबैक्टीरियम। अब आया अर्शी का रिप्लाई इतनी देर बाद। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन सुनो जल्दी से। ठीक है, इस टीआई प्लाज्मिड के किस पार्ट को कट करके हम अपना एफडीएनए यहाँ पे इंसर्ट करते हैं? कौन से पार्ट पे एफडीएनए इंसर्ट करते हैं बताओ? इस टीआई प्लाज्मिड के किस पार्ट पे? यस वेरी गुड, आकाश, ऋतिका, सिमरन, अर्शी, यस, उज्जवल। और एक कोई बच्ची है उसने ना डॉट लगाया, अपने नाम नहीं है उसमें डॉट है, वो भी रिप्लाई कर रही है, उसका नाम ही नहीं पता मुझे, तो नाम लिख दिया करो बेटा। गायत्री, आप डीएनए किस पार्ट पे कर रहे हैं वो बताना है। टीडीएनए। यस, कौन सा रीजन होता है ये आपका? टीडीएनए। चलो, मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स। मैम क्वेश्चन दे दो। मैम ये क्वेश्चन है। क्या? हाँ, मॉलिक्यूलर सीजर्स किसको बोलते हैं, यही क्वेश्चन है। अच्छा आकाश, ठीक है। अब बेटा नाम ही नहीं लिखा, सब लोग अपना नाम लिखा करो।
ठीक है, जब एंटर करते हो ना जूम पे तो नाम से, अपने नेम से एंट्री किया करो। यस, इसका भी आंसर सब लोगों ने सही दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मॉलिक्यूलर ग्लू कौन है? मॉलिक्यूलर ग्लू, यस आकाश, वेरी गुड। यस, उज्जवल और आकाश के सिवा किसी ने नहीं बताया। मॉलिक्यूलर ग्लू कौन जोड़ता है भाई? यस निकिता, सिमरन, वेरी गुड। अब आ रहे हैं रिप्लाई, शायद आज धीरे धीरे आ रहे हैं क्या रिप्लाई? यस मैम। आरती, नेट स्लो है। तनिष्का, रितिका, रितिका ने दो बार कर दिया क्या रिप्लाई? कोमल, और एक किसी ने पॉइंट रखा हुआ है, अब मुझे नहीं पता वो कौन है। हरमन, अस्मिता, मानवी, यस ठीक है। डीएनए लाइगेज कौन सा होता है बेटा? ये होता है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ये क्या होता है आपका? लाइगेज। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? मॉलिक्यूलर टैक्सी, या जीन टैक्सी, कौन है? यस वेक्टर, कौन है ये? वेक्टर। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द टेम्परेचर फॉर denaturation, the temperature for denaturation of GNA in PCR क्या होगा? अभी तो वेक्टर वाले ही रिप्लाई कर रहे हो भाई तुम लोग। यस यस यस, वेरी गुड। एंड टेम्परेचर फॉर एनीलिंग, टेम्परेचर फॉर एनीलिंग, क्वेश्चन चेंज, टेम्परेचर फॉर एनीलिंग, यस यस वेरी गुड। टेम्परेचर ऑफ एनीलिंग, सही, गुड। सारे बच्चों के आ रहे हैं, कनिका का भी रिप्लाई आया है। नो मानवी अभी तक टेम्परेचर ऑफ डीनेचुरेशन पे चल रही है बेटा, एनीलिंग पे पहुंच गई मैम। रिप्लाई लेट पहले ही किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और क्वेश्चन था, क्या पूछने जा रही थी मैं? हाँ, नेम द एंजाइम, नेम द पॉलीमरेज एंजाइम फॉर पीसीआर, लास्ट क्वेश्चन। नेम द पॉलीमरेज एंजाइम फॉर पीसीआर, कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया जाता है पीसीआर में? अभी तक एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं आया किसी का भी। आकाश का आया टैग पॉलीमर, आरती का आया है और आकाश का, मन्नत का भी आ गया, निकिता, वंशिका, कोमल, अश्मिता, अर्शी, रितिका, तनिष्का, अंकिता। यस, कौन सा एंजाइम है बेटा? आंचल का भी आ गया रिप्लाई, तनिष्का, दीक्षा, हरमन, कनिका, दीक्षा ने दो बार रिप्लाई कर दिया, अंकिता का भी आ गया। यस, टैग पॉलीमरेज, कौन सा होता है? टैग पॉलीमरेज। ठीक है, खेमलता का भी आया। आज खेमलता ने अभी पहला रिप्लाई किया है क्या? यस, थर्मोस्टेबल। अच्छा ये क्वेश्चन जिसने पूछा है वो अपना नाम बताओ, विच इज थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज? हु आर यू बेटा? हाँ टैक बेटा, ये है टैक, TAQ, टैक पॉलीमरेज। मैं भावनाओं को समझ रही हूँ आशु सर की लैंग्वेज में, है ना, कि बच्चे टैग की जगह ये लिख रहे हैं तो भी ठीक ही है, भावनाओं को समझ रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास है आप लोगों की अभी इसके बाद। ठीक है, मैम की क्लास है।
यस, थर्मस एक्विटिकस। नाम तो बता देते भाई, कौन है ये जिसने ये क्वेश्चन सेंड किया, विच इज थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, उसका नाम नहीं शो हो रहा है, डॉट शो हो रहा है, डॉट। अब मैं क्या जानूं कि ये कौन है भाई? ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है भाई, चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा। थैंक यू मैम। आकाश बोल रहे डॉट डॉट करके बुलाइए उसको।